पूरे घर में बिरयानी की खुशबू फैली हुई है। यकीनन मेरी होने वाली बहू फरिया ने बनाई होगी बिरयानी। हाँ, वैसे माशाल्लाह हमारी फरिया है कुकिंग में एक्सपर्ट। सब फरीदा, आजकल की लड़कियां तो ऑनलाइन खानों के चक्कर में बर्बाद हुई हुई हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा फरीदा, ये बताओ कि कोई खबर आई सुल्ताना और अब्बा जी की? हाँ, बस अभी बात हुई है नजीर से, अभी तक पहुंचे नहीं है। पहुंचेंगे तो वैसे ही खबर आ जाएगी। चलो अच्छा, चलो ना निकालो बिरयानी। आओ 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 बिरयानी खाऊंगी ही मजा आएगा। अपने घर तो कभी बुलाना तौफीक नहीं होता इन्हें। चल निकाल, सलाद बनाया तूने? और रायता? आपको लगता है नहीं बनाया होगा? ऑब्वियसली बनाया है। चल चल, बहुत वाकई अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ चली गई रेशमा, आय हाय चली गई। अब्बा जी, अब्बा जी। सलाम बड़े साहब। नहीं क्या मुंह पे चढ़ के सलाम करेगा? थोड़ा फासला रख। तो फासला रखने वाली बात अगर इन्हें बताई होती ना, तो आज ये किसी लड़की को कुचल के तो ना भागती। अरे हम कहाँ भागे थे, हम तो लड़की को लेके अस्पताल गए थे, वहां से तुमने सुल्ताना को गिरफ्तार कर लिया। अब्बा जी, थाने में ना पुलिस वाले ने मुझे 2 थप्पड़ भी मारे। अच्छा किया। वो क्या है कि बड़े साहब, थाने में ना चाहते हुए भी मेहमानों की थोड़ी खातिरदारी हो जाती है। लेकिन खैर, मैं माजरत चाहता हूँ इनसे। बहुत शुक्रिया, आज पहली दफा जिंदगी में किसी पुलिस वाले के मुंह से माजरत का लफ्ज सुना है। अब्बा जी, आप ऐसा कीजिए ना कि इनको कोई दे दिला के रुखसत कीजिए, नहीं तो ये पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाएंगे केस। मेरी तो जान अज़ाब आ जाएगी अब्बा जी। हाँ भाई, कितने हुए? नहीं कितने हुए क्या, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं और ऐसा लगता है हमारे लिए लगाए हुए हैं। चले अंदर, मैं पहले चलता हूँ। आजा। भाई बहुत तगड़ी पार्टी बुट्टा, कम पैसे मांग लिए मैंने, नुकसान हुआ आज, बहुत नुकसान। ये लो, अरे गिन तो लो। अरे आप पे भरोसा है, आपने तो गिने ही होंगे। और वैसे भी हम बेईमानों से कौन बेईमानी करेगा। हाँ ये तो है। अच्छा एक बात बताइए, वो केस जो है ना पक्का पक्का खत्म हो गया ना? मुझे दोबारा तो नहीं थाने आना पड़ेगा? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। वो लड़की जिसको गाड़ी मारी है, अगर वो तंग करे, आप सिर्फ मुझे बताना, उसी लेडी कांस्टेबल से 2-4 थप्पड़ लगवा के केस ठोक दूंगा मैं। अरे ये ना करना, वो बेचारी तो खुद जख्मी है इधर उधर से। हैं? वैसे वो घर चली गई या हॉस्पिटल में अभी तक? अरे गई, अपने घर चली गई। चली गई? अच्छा एक काम करें, अब मुझे भी इजाजत दें। वो क्या है कि अपना ख्याल रखिएगा और कोई भी काम हो इस खादिम को याद रखिएगा। ठीक है भाजी, चले। हाय हाय, अरे आप लोगों को हम लोग कैसे भुला सकते हैं भाई? वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। चली गई पुलिस? इतने पैसे दिए? कितने भी दिए, तुम्हें इससे क्या? बाप का पैसा है, बर्बाद करो सब मिलके। करे इंसल्ट, खुल गए करे इंसल्ट अब्बा जी। अरे अब्बा जी, आप तो जानते मैंने जानबूझ के गाड़ी तो नहीं मारी थी ना उसे। अच्छा बस बस, मगरमच्छ के आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। बैठो तुम लोग और सुल्ताना, इनके लिए चाय बनाओ। नहीं अब्बा जी, चाय पानी की जरूरत नहीं। आप ये बताएं, वो लड़की तो ठीक है ना जिसको सुल्ताना ने गाड़ी मारी है? अरे कोई चोट वोट ज्यादा नहीं लगी उसको, मैं अच्छी तरह जानती हूँ गरीब लड़कियों के ड्रामे। अभी 2 थप्पड़ खा के आई है थाने से, लेकिन अक्ल नहीं आई इसे। करे इंसल्ट अब्बा जी, दिन भर के करे इंसल्ट। बताइए सबको, 2 थप्पड़ खाए हैं सुल्ताना ने, खूब कीजिए इंसल्ट। अरे थप्पड़ों का क्या बताया अब्बा जी आपको कि पूरे खानदान में ढिंढोरा पीट रहे कि सुल्ताना ने 2 थप्पड़ खाए हैं। और ये दोनों तो अपनी बीवियों को जरूर बताएंगे कि सुल्ताना ने 2 थप्पड़ खाए हैं। अरे नहीं नहीं सुल्ताना, कोई मजाक नहीं उड़ा रहा आपका, सबको फिक्र हो रही है आपकी। बल्कि नुज़रत तो 10 दफा कॉल कर चुकी है। मैं अभी जाके उसको बताता हूँ कि सब खैरियत। कि मैंने थप्पड़ खाए हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगा कुछ।
थप्पड़ों का मत बताना। यही बताने क्या मुझे लगता है। हाँ। बैठो बैठो। हेलो हेलो नजीर। हाँ मैं तुम्हारे फोन का वेट कर रही थी। ये बताओ सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब खैरियत है नुसरत, अब्बा जी भी घर पे आ गए हैं और सुल्ताना भी थाने से घर आ गई है। चलो ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अच्छा ये बताओ, फरिया के रिश्ते की कोई बात तो नहीं छेड़ी ना उन्होंने? नहीं अभी तो नहीं, और इतनी टेंशन में किसको याद रहती हैं ऐसी बातें। और वैसे भी सुल्ताना जो है वो पुलिस वालों से थप्पड़ खाकर बैठी है। उसको कहाँ याद होगा कि अब्बा जी से क्या बात करनी थी। क्या कहा तुमने? थप्पड़? अरे गलती हो गई, मुंह से निकल गया। देखो प्लीज फरीदा को ये बात मत बता देना, वरना ऐसे ही बात का बतंगड़ बन जाएगा। अरे अरे नहीं नहीं, भला मैं क्यों कहने लगी किसी से। अच्छा सुनो, अगर फरिया के रिश्ते की बात करें ना तो उनको साफ साफ बता देना कि महमूद भाई भी आए थे रिश्ते के लिए, ठीक है? हाँ बोल दूंगा, तोते की तरह मुझे पट्टियां ना पढ़ाओ, और मुझे पता है कि क्या बोलना है मुझे। अच्छा बस बस, इतनी लंबी बात। अच्छा अब्बा जी बुला रहे हैं, ठीक है बाद में बात करते हैं। जी अब्बा जी। जी अब्बा जी। क्या बीवी से रोमांस झाड़ने लगे थे फोन पर? इतनी लंबी बात। वो अब्बा जी पूछ रही थी तो तफसील तो बतानी पड़ी ना। नज़ीर भाई, वो आपने मेरी थप्पड़ वाली बात किसी को बताई तो नहीं ना? नहीं पागल थोड़ी हूँ। कितना मजा आया। क्या मंजर होगा जब पुलिस वालियों ने जमा के उसके गालों पर ठश ठश मारा होगा। काश नुसरत, काश मैं अपनी इन पाक और मासूम आंखों से ये मंजर, ये तमाशा देखती। अरे भाभी, तमाशा तो अब बनेगा। जहाँ सुल्ताना ने जरा सी अकड़ दिखाई और मैंने वो पुलिस वाले थप्पड़ उसे याद ना दिलाए तो मेरा नाम नुसरत नहीं। कसम से दिल तो चाह रहा है मिठाई मंगवाओ, मिठाई खाने को दिल चाह रहा है। चाचा मंगा मिठाई मंगा। कसम से मैं नजीर के सामने इतना नहीं हंस पाई खुल के जितना मैं आवाज रही। मैं तो अपनी नस्लों को बताऊंगी। हाय क्या मुंह बनाओगे इसका? देखिए सच बताइए ना मुझे। नहीं कसम से नहीं बताया मैंने। चलो फिर नजीर के घर चलते हैं सब। सुल्ताना लेके जा रही थी किसी फैसले के लिए। मेरा ख्याल है अब्बा जी यहीं पे बात कर ले, अब वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सुल्ताना भी यहीं पर है और नज़ीर मैं भी यहीं पर हूँ, तो यहीं पे बात कर ली जाए। हाँ मैं भी यही कहने वाला था। अब्बा जी, आप क्या चाहेंगे कि औलाद बिखर जाए, बच्चों के रिश्ते बाहर हो जाएं? नहीं ना, तो आप समझाइए ना नज़ीर भाई को कि शायान के लिए फरिया का रिश्ता दे दें। अब्बा जी फरिया के लिए महमूद भाई और फरीदा भी रिश्ता लेने आए थे। अब समझ नहीं आता कि भाई का भरम रखूं या बहन का मान। फरिया क्या चाहती है इधर उधर से? अरे उसने क्या बोलना है? जो फैसला बड़ों ने करना है वो उसे कबूल करना पड़ेगा। फिर भी फरिया की मर्जी मालूम करना तो जरूरी है ना। अरे अब्बा जी, फरिया कल की बच्ची है। अब बताइए ना अब्बा जी कि शायान और फरिया का निकाह कब होगा? क्यों जिद पे अड़ी हुई हो कि शायान और फरीहा का रिश्ता हो जाए? अगर फरीहा का रिश्ता शेर अली से हो जाए तो वो भी तुम्हारे भतीजे कोई गैर नहीं है। अब्बा जी की बात मेरे ख्याल में सही है, हमें पहले फरिया से तो पूछ लेना चाहिए कि उसकी रजामंदी क्या है। वाह वाह, बच्चों से उसकी रजामंदी मालूम करते रहेंगे आप। अरे आजकल तो बच्चों का दिमाग इंटरनेट ने, मोबाइल फोन ने खराब कर रखा है, बच्चों से रजामंदी मालूम करेंगे? वाह जी वाह। हाँ। इसीलिए तो कह रहा हूँ सुल्ताना, बच्चों पर अपनी मर्जी थोपने के बजाय अगर उनकी मर्जी मालूम कर ली जाए तो ज्यादा बेहतर है। फरिया की मर्जी मालूम कर लो, फिर बात होगी। अब अगर तुम लोगों ने खाना खाना है तो बता दो,
मैं जमाल को कह देता हूँ, वो ले आएगा खाना इधर उधर से। मेरी तो भूख मर गई है, मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मेरे ख्याल से अब्बा जी आप भी आराम करें, मैं और नज़ीर भी चलते हैं। जी हाँ बिल्कुल अब्बा जी, हम चलते हैं। वालेकुम सलाम। फोन ही बंद है भाई उसका तो। पता नहीं अम्मी कहाँ रह गई हैं, अभी तक आए नहीं। कब से इंतजार कर रहा हूँ मैं अम्मी का। अम्मी अम्मी कहाँ रह गई हो यार आप, मैं परेशान हो रहा हूँ मैं। आओ मजनू भाई क्रिकेट खेलते हैं, आओ बॉल करवाओ। मूड नहीं है मेरा। हाँ पता नहीं अभी तक अम्मी आई नहीं, कहाँ रह गई है ये। भाई अम्मी ईंट से ईंट बनाने गई हैं, तुम्हें पता है इस काम में थोड़ी देर तो लगती है। दिमाग मत खाओ मेरा। हाँ मैं पहले ही बहुत टेंशन में हूँ, पता नहीं वहां पे क्या हो रहा होगा। जिंदगी मौत का सवाल है मेरा। हाँ शादी की बात करने गई अम्मी। जब भी तो कह रहा हूँ आओ क्रिकेट खेलते हैं, तुम्हारी टेंशन भी खत्म हो जाएगी। पकड़ो। पर लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। हर तेरे की ये भाई क्या किया तुमने? ये मैंने नहीं किया, अम्मी को आने दो, मैं बताऊंगा तुमने शीशा तोड़ा है। आए थे ना बड़े मुझे परेशान करने, अब तुम बच्चों अपनी खैर मनाइयो। आया बड़ा मुझे परेशान करने वाला। आने दो अम्मी को, तुम्हारी टांगे तोड़ेंगी वो। आए थे बड़े शादी के ख्वाब देखने वाले। ओह माय गॉड, कितना मजा आया होगा। अरे प्रिया पागल हो गई है क्या तुम? चुप। अरे मम्मी आपने मेरी जिंदगी का ना सबसे बड़ा जोक सुना है मुझे। कुछ सोचे, पुलिस वाले के पत्थर जैसे हाथ और फुप्पो के गाल। हाय अल्लाह कितना मजा आया, कुछ चटाक चटाक। ओह माय गॉड बड़ा मजा आया होगा। सुनो बहुत बड़ी गलती हो गई है तुझे ये बात बताकर। तुम्हारे बाप ने भी मना किया था कि ये बात किसी को नहीं बताना, चुप हो जा। लेकिन आपने तो फरीदा ताई को भी बता दिए। देखो तुम्हें जो मैं बता रही हूँ ना, इसका जिक्र तुम किसी से मत करना, ऐसे खानदान की बदनामी होगी। मैं क्यों बताने लगी किसी को? मगर पुलिस वाली को ऐसा करना नहीं चाहिए था, बेचारी फुप्पो। ओहो कहाँ की बेचारी, जिस मुंह से वो आग उगलती थी ना उसी पे रख रख के तमाचे पड़े। हाय, मेरे तो कलेजे में जैसे ठंड सी पड़ गई। जो भी है तो वो डैड की बहन ही ना। अब गलती हो गई उनसे और सजा भी मिल गई, तो हमें इस तरह से मजाक नहीं बनाना चाहिए। फुप्पो की चमची, ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं है उसकी। वैसे भी वो हमारा काम खराब करने आ गई थी। कौन सा काम खराब करने आई थी? उनका भी तो बेटा है, वो भोला भाला शयान भाई। और माएँ तो अपने खास बच्चों की बहुत केयर करती हैं। मैंने किसी के बच्चे संभालने का ना ठेका नहीं ले रखा। सुल्ताना पप्पू अपने बावले बेटे के लिए किसी और घर को क्यों नहीं देखती? अरे मैं क्या करूं फरिया, तेरा बाप जो डरता है अपनी बहन से, और सुल्ताना ना ये बात अच्छी तरह जानती है कि थोड़ा सा दबाव डालकर वो अपनी बात मनवा लेगी अपनी भाई से। पता नहीं दादा जान क्या फैसला करते हैं। अगर पप्पू के हक में फैसला कर दिया तो पप्पू तो पुलिस वाली के थप्पड़ का चुन चुन कर बदला लेंगी मुझसे। अरे ऐसे कैसे तुझे डाल दूंगी बदले की आग में? कोई बात सामने तो आए, फिर ना चलूं मैं अपनी चाल। हर चाल का तोड़ जानती है फरीदा बेगम। अगर मुझे फरिया के साथ दिखावे का प्यार करना पड़े ना तो वो मैं करूंगी। अगर उसे मुझ में और सुल्ताना के बीच सास का इंतखाब करने का कहा जाए ना तो मैं चाहती हूँ कि मेरा ही पलड़ा भारी हो। आप तो सुल्ताना फुप्पो की दुश्मन बन चुकी हैं पक्की। और वैसे भी शेर अली को फरिया नहीं पसंद। आप तो खामखा चली गई चाचा के घर। देख बिस्मा,
शेर अली को जो पसंद है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। शेर अली की बीवी वो बनेगी जो मुझे पसंद हो, और वो लड़की खानदानी भी होगी और मेरे ही खानदान की होगी। सुन रही है तो? चल मैं सुनती हूँ और क्या हो रहा है वहाँ पे। चाहिए? चल चल लापिस। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? हाँ बिल्कुल ठीक। एक जादू दिखाऊं? हाँ हाँ फ्री में। ये देखें, हाँ मोबाइल। हाँ एक मिनट, ये बटवा भी लेते जाओ सरकार। कल बहुत अच्छे हैं आप। हाँ गले में लो यार इसी खुशी में। हाँ हाँ तब ओह शुक्र है, जान बच गई, वरना ये तो गोलियां मार देते हैं। अस्सलाम वालेकुम एबी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं अच्छा हूँ। अरे भाई, अगर आपके घर जमाल है तो उसको बुला दीजिए। अरे वही तो गायब है, एक काम से भेजा था, जब से उसका पता नहीं है, फोन भी बंद करके रखा हुआ है। यही तो, इतनी देर से मैं भी ट्राई कर रही हूँ, लेकिन उसका फोन ही बंद जा रहा है। आपने खाना खाया? अरे कहाँ खाना खाया, काम ही इतने सारे हैं, याद ही नहीं रहा खाना। अरे कड़ी चावल बनाए थे, मुझे पता होता तो आपके लिए भी ले आती। चले फिर जमाल आ जाए फिर खाएंगे। ये लो, वो आ गया टहलता हुआ। कहाँ रह गए थे आप? मेडिसिन कहाँ है? फोन क्यों बंद था? अरे नहीं लाने थी मेडिसिन तो मना कर देते, इस तरह गायब होने का मतलब। कब से खाने पे आपका इंतजार कर रही हूँ। अरे कोई मुझसे भी पूछे कि मेरे साथ हुआ क्या है, अपनी राह को डफली लेकर बैठ गए। क्या हुआ है? अरे भाई, डाकू आए और लूट के ले गए मोबाइल और कैश भी। रिटायर्ड एसपी साहब भी लूट गए। हाजिर सर्विस पुलिस वालों को तो छोड़ते नहीं, इन रिटायर को कहाँ छोड़ेंगे। अरे ऐसी बात भी नहीं है, वो असल में बात यह है कि मेरा ध्यान कहीं और चला गया था ना, वरना ये मरियल डाकू एक हाथ की मार थे मेरी। मैं समझ गया ध्यान कहाँ था। बेटा वो चली गई, अभी उसके ध्यान में गया था तो लूट गया, आप उसके चक्कर में पड़ेगा तो बर्बाद हो जाएगा। अरे मुझे भी तो कोई बताओ, किस ध्यान में थे ये? मैं बताऊंगा ना, लेकिन खाने पे। आइए आपके घर चलते। ये ले। तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज। शेर अली नाम है मेरा। गुड न्यूज मुझे मालूम है कि दादा बिल्कुल ओके है और सुल्ताना पुप्पो की पुलिस वालों से जान छूट गई। ये खबरें तो पुरानी हो गई। गुड न्यूज तो ये है कि दादा जान ने सुल्ताना पुप्पो को इनकार कर दिया। ये क्या किया दादा जान ने? उम्र हो गई उनकी, अब अम्मी मेरी जान को आ जाएंगी, उनके लिए तो मैदान साफ हो गया। यही तो बैड न्यूज है। ये लो, तुम बिरयानी चेक करो। बिरयानी ये तुमने बनाई है? मम्मी मंगा। फरिया भाभी ने बनाकर भेजी है। मुंह कड़वा हो गया मेरा, बिल्कुल ही जायका ही नहीं है ये बिरयानी। नहीं बर्बादी, वो भी रिस्क नहीं। यार इतने प्यार से तो उन्होंने पार्सल करके भेजी है। अरे मैंने नहीं खानी है ये बिरयानी। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है ये फरिया को भाभी मत कहा करो। अब भाभी को भाभी ना कहूँ तो और क्या कहूँ? मैं बताऊँ, इधर इधर मैं मानो क्या करूँ? बिरयानी रखिए, दिल करे तो खा लेना। दिल करे तो खा लेना। एक तो दादा ने बम मार दिया, गेम का किरकिरा कर दिया मजा। बिरयानी बिरयानी कौन छोड़ता है यार, गम गलत करने के लिए यही खाते। मैं समझ गया यार। मैं पूछती हूँ, ये तुम दोनों बाप बेटे ने मेरे खिलाफ क्या महाज बना लिया है? जब से मैंने फरिया को बहू बनाने का कहा है, तुम दोनों बाप बेटे को जैसे चुप सी लग गई हो। अरे हम 2 नहीं 3 हैं, बिस्मा भी हमारे साथ है अब। हाँ या लो, वो घुन्नी भी तुम दोनों का साथ दे रही है। ऐसे तो हर काम में उसे अम्मा याद आ जाती है। आजकल की औलाद से तो अच्छाई का सिला रखना ही नहीं चाहिए। बेगम वो हमारा साथ नहीं दे रही, वो सच का साथ दे रही है। हाँ
तुम तीनों से जो हो सकता है वो कर लो, लेकिन मैं भी वही करूंगी जो मैं कह चुकी हूँ। अरे मैं भी अपनी भतीजी को तुम्हारे जुल्मों का शिकार नहीं होने दूंगा। हाँ। अरे इसमें जुल्म की बात क्या है? मैं इस घर में अपने अकलौते बेटे की बीवी बना के ला रही हूँ। तुम्हारे आने वाले 5 साल मंसूबे के बारे में हम तीनों को पता चल चुका है। अब हम तुम्हारे आगे चट्टान बल्कि पहाड़ बन के खड़े हो जाएंगे। हाँ। तुम लोग मेरे खिलाफ रैली निकालो, जलसे करो, जुलूस करो, हाय हाय करो, पर मैं भी उसे शेर अली की बीवी बना के रहूंगी। बेगम एक बार फिर सोच लो, कहीं तुम्हारा इकलौता बेटा बागी ना हो जाए। अरे क्या पिंदी का शोरबा, जब उसका बाप मेरे खिलाफ कभी बगावत नहीं कर सका, मेरे सामने चू नहीं कर सका, तो उस चूजे की क्या हैसियत। एक बात याद रखो, चूजा भी कभी कभी लड़ाका मुर्गा बन जाता है। हाँ, मेरी मानो तो बच्चों को उनकी मुस्तकबिल का फैसला खुद करने दो। मेरे तो इस घर में कोई हैसियत ही नहीं है। तुम लोगों के दिल में जो आता है वो करो। अगर मैं यहाँ बैठी क्यों? अरे तुम्हारे होते हुए कौन अपने फैसले कर सकता है? अरे भाई शयान का बच्चा कहाँ रह गया? शयान पानी के लिए बोला था। अम्मी, वैसे बारात लेकर कब जाना है? देखो, इस वक्त मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा, मैं बहुत गुस्से में हूँ। क्यों अम्मी, क्या वो लोग जहेज नहीं दे रहे क्या? मामू नजीर, जहेज तो दूर की बात है, लड़की नहीं दे रहे अपनी। लड़की नहीं दे रहे, जहेज नहीं दे रहे, का मतलब है कि अब आप बिस्मा के रिश्ते के लिए जाएंगी? अब तो मेरी जिद है, फरीहा ही मेरी बहू बनेगी। मगर कैसे अम्मी? इसके लिए एक दफा फिर तुम्हारे नाना के पास जाना पड़ेगा। मतलब ऐसे? आप नाना के घर में गई थी? अरे बहुत कुछ भुगत कर आ रही हूँ मैं। लो, बन गई ना आप सुल्ताना से रजिया सुल्ताना, और बजा दी आपने खानदान वालों की ईंट से ईंट। देखो, ये मेरे सामने मामियों वाली हरकत मत करना, समझ आए? ईंट से ईंट तो मैंने बचा देनी है सबसे। जंग है तो फिर जंग ही सही। लाइक गिलास दे दे। जीवे जीवे अपन जीवे। कह तो ठीक रहा है, इस सुल्ताना की तारीफ हो रही है जिसने सबकी ईंट से ईंट बजानी है। मुझे ना दादा जान पे पूरा भरोसा था कि वो मेरे बारे में ना कभी भी जज्बाती फैसला नहीं करेंगे। हाँ, हैरत तो मुझे भी बहुत हुई है फरिया, अब्बा जान ने अपनी बेटी को आखिर मना कैसे कर दिया? क्योंकि उन्हें पता है कहाँ उनकी बेटी का बेटा और कहाँ इतनी प्यारी फरिया। अब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू ना बनो दादा। हाँ, चल उठ जा, जाके वजू बना और नफिल की तैयारी कर, 2 रकात नफिल पढ़ जाकर। आप नहीं भी बोलती ना तो भी मैं जाने वाली थी। वैसे जाते जाते मैं एक बात बताऊं, अगर ताया जान को भी साथ ही साथ मना कर देते ना तो उनके शुक्राने की नवाफिल भी अदा करती आती। अरे मेरी बच्ची फरीदा को मना करना कोई मुश्किल नहीं है, उसको तो मैं भी इनकार कर दूंगी, कोई अच्छा सा मौका दे। मतलब उनसे भी जान छुटी? और जबरदस्त, फिर तो मैं ना एक साथ ही शुक्राने के नवाफिल अदा करके आती। हाँ हाँ बिल्कुल, जा। सुल्ताना और फरीदा। अरे आज तो मैंने तुझे हर खेल में मात नहीं दे पाओगे हमें। अरे तुम्हारा इशारा जिस तरफ है उस खेल में भी कम नहीं है हम। ये बताओ, उस लड़की का नंबर भी लिया या नहीं? अरे कहाँ यार, होश में आते ही हमारे होश उड़ा के चल पड़ी और फिर तुम्हारी पुलिस आ गई। अगर नंबर ले भी लिया होता तो तुम्हारा क्या फायदा? फोन तो तुम्हारा डाकुओं के पास है।
अरे यार, अगर मेरा फोन डाकू ले गए तो क्या हुआ? पेंशन मिलते ही 2-4 दिन में नया खरीद लूंगा। कोई सेकंड हैंड फोन लेना, डाकुओं के लिए तो लेना होता है हम लोगों ने फोन। है, चलो एक बाजी और हो जाए। अम्मा नहीं यार, रात बहुत हो गई है, अब तुम फूटो। हैं? हाँ फूटो यहाँ से, चलो। अच्छा, बुड्ढा। फूटो फूटो फूटो। और कल जरा देर से आना। एक दिन भी सुकून से नहीं बैठ सकते तुम लोग। हाँ, शीशा तोड़ दिया ना तुमने। अम्मी, आपके लाड ने तोड़ा है शीशा। अच्छा, अभी पता चलता है किसने तोड़ा है? शायान, शायान। जी अम्मी। अम्मी के बच्चे, ये बता मुझे, शीशा तूने तोड़ा? या आपको अपने शीशे की फिक्र है? मेरा जो दिल टूटा हुआ है उसके लिए कोई भी नहीं सोच रहा। अपना दिल रख एक साइड पर। ये बता, शीशा तूने तोड़ा? इसको ना क्रिकेट खेलने थी, मैंने इसे मना भी किया, लेकिन इसने मुझे ना यहाँ पे बॉल मारी। फिर मैंने बॉल उठा के वापस इसको मारी तो ये सामने से हट गया और बॉल शीशे पे जाके लगी और शीशा टूट गया। आ गई ना सच बात तुम्हारी जबान पर। आज से तुम्हारी जेब खर्ची बंद। क्यों भाई, मुझे 500 रुपए तो दे, मैंने कटिंग करवानी है और थोड़ी सी शेप भी बनवाना पप्पू बच्चा बन के। मैंने कोई खजाना जमा नहीं कर रखा यहाँ पर। दुकानों से किराया आता है तो तुम लोगों की जेब खर्ची देती हूँ मैं। वैसे ये इतना तैयार होकर दिखाना किसको है तूने? क्यों भाई, बंदा कभी अपने लिए भी तैयार हो जाता है। अगर मेरा दिल टूटा हुआ है तो क्या हुआ, मैं खुद तो सही सलामत हूँ। अम्मी, अगर खर्ची बंद करने वाली बात खत्म कर दे तो एक सॉलिड आइडिया दूं आपको। क्या? नुसरत मामी बड़ी खुश हो रही होंगी कि आपको मुंह की खानी पड़ी। आप अगर बिस्मा आपी की शादी शयान भाई से कर दे तो ईंट का जवाब पत्थर से हो जाएगा। अरे वो बिस्मा जिसकी नाक नक्शा अच्छा, ना चाल चलन अच्छी और है भी बदतमीज। कहाँ अम्मी, गौर से देखा है आपने? बड़ी मामी बता रही थी घर के सारे काम अच्छे से कर लेती है वो। ए, चलो दोनों मेरे सर पे कहाँ सवार हो, निकलो यहाँ से, जाकर खाना तैयार करो, मुझे बहुत भूख लग रही है। आज तो किसी ने पूछा ही नहीं कि खाना खाया कि नहीं खाया। ठीक है अम्मी, आप ही खाना रेडी किया मैंने। अच्छा सा बनाना, खाना बनाना ही भूल गए तुम लोग। चलो यार, जल्दी जल्दी करता हूँ मैं। अरे कयामत के आसार हैं। बिस्मा साहिबा मेरी शर्ट प्रेस करने को तैयार है। क्या बात है, अब जब नेकी कर ही रही हो तो पूरी कर लो, इसे भी प्रेस कर दो प्लीज। वाह जी वाह, आज तो तेरी मजे करा रहे। बिस्मा किसी के बाप की मुलाजिम थोड़ी है जो ये छोटे मोटे काम करेगी। एबी साहब की पोती हूँ। गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त। अबे आ गया बुड्ढे, क्या भाभी ने सुबह ही सुबह ठुटने लगा दिया? हाँ यार, मुझे तो तुझसे बड़ा रश्क आता है। ना कोई फिक्र है, ना कोई टेंशन। अबे कोई एक टेंशन, कपड़े खुद इस्त्री करो, खाना खुद बनाओ, सफाई खुद करो घर की। बीवी होती तो ये काम न करने पड़ते। हाय हाय, कोई बीवी होने से परेशान है और कोई बीवी ना होने से परेशान है। इससे अच्छा है तू कोई काम वाली रख ले। नहीं यार, अब तो शादी ही करेंगे। है? अरे तेरा लॉ लश्कर इजाजत दे देगा? मानेंगे, सब मान जाएंगे, बस पसंद की लड़की तो मिल जाने दे। नारी,
वो जो तेरे से टकराई थी तुझे पसंद नहीं? अरे उसी की तो बात कर रहा हूँ, बस वो मिल जाए तो फिर करूँ शादी की बात। मेरा मोबाइल और तेरी गुमशुदा महबूबा दोनों ही नहीं मिल सकते। खैर मैं बेकरी तक जा रहा हूँ कुछ नाश्ता वाश्ता लेने, कुछ मंगवाएगा क्या? 6 अंडे ले आना और खबरदार तोड़ मत देना इधर उधर से। ओह, पैसे दे रहे हैं? अबे अपने पास से लेके आ। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं